जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या मणिपुर के अंदर सिख फॉर जस्टिस कोई रोल प्ले कर रहा है? क्या गुरुपत पंत सिंह पन्नू मणिपुर के लोगों को भड़का रहा है? क्या अमेरिका का डीप स्टेट मणिपुर के अंदर मौजूद है? कुछ ऐसे सवाल जो बेहद सनसनीखेज हैं। दरअसल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दी है, गृह मंत्रालय को दी है। उस रिपोर्ट में यह पॉइंट अंकित किया गया है कि सिख फॉर जस्टिस और गुरुपत पंत सिंह पन्नू जो हैं वो मणिपुर में एक्टिव हैं और मणिपुर के जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, उनको भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मणिपुर के ईसाई एक विद्रोह भारत सरकार के खिलाफ करें और एक अलग स्टेट की मांग करें। इससे पहले आपने सुना होगा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कहा था कि एक व्हाइट मैन चाहता है कि यहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट बने। उसके बाद सेंट मार्टिन आइलैंड की बात सामने आई। उसके बाद मणिपुर में हमने देखा कि किस प्रकार से यूएस आर्मी के कुछ एक्स सोल्जर्स वहां पर पहुंचे और कोई ड्रोन बांट रहा है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहा है, कोई भड़का रहा है, उनको गाइडेंस दे रहा है, वेपन हैंडलिंग सिखा रहा है। इसी बीच एलन मस्क का जो एक उन्होंने सैटेलाइट से लिंक के लिए स्टारलिंक जो छोड़ा है, उसकी डिवाइस वहां पे मिलती है। और इस बीच ये खबर सामने आना कि गुरुपत पंत सिंह पन्नू भी अपनी मौजूदगी को मणिपुर के अंदर बढ़ा रहा है। ईसाइयों को वो उकसा रहा है कि भारत के खिलाफ एक विद्रोह करिए आप लोग, और मदद अमेरिका और तमाम जो क्रिश्चियन कंट्री हैं वो आपकी करने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई में पॉसिबल है? इसको समझना होगा। और ये बड़ा संगीन, बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। अभी तक ये माना जाता था कि गुरुपत पंत सिंह पन्नू पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को चलाता है, लेकिन अगर मणिपुर में क्या पन्नू का कोई प्रभाव हो सकता है, या एक वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, यूरोप की तरफ से लगातार मणिपुर को लाइमलाइट में रखने के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? या फिर जो गुरुपत पंत सिंह पन्नू है, डोनाल्ड लू हैं, या जॉर्ज सोरोस है जो हाल ही में उनका बेटा मोहम्मद यूनिस से बांग्लादेश में मिला था, ये अमेरिका के ही डीप स्टेट के हिस्से हैं। इसको समझना होगा। और इस मुद्दे को समझने के लिए मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका की यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। लेकिन उसके बाद राजन कोचर सर से मैंने जानकारी ली कि क्या सर वाकई में गुरुपत पंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस का कोई मणिपुर में प्रभाव हो सकता है। सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। लेकिन बड़ा संगीन मुद्दा है। एक रिपोर्ट इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। उस रिपोर्ट में 110 पेज की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस और गुरुपत पंत सिंह पन्नू जो है वो मणिपुर में क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को उकसा रहा है कि आप एक अलग स्टेट की मांग करिए, एक अलग देश की मांग करिए। और दूसरा उसका एक और पहलू है कि वो जो सैनिक हैं इंडियन आर्मी में, उनको भी ये कह रहा है कि आप आर्मी की नौकरी को छोड़ दीजिए, आप कनाडा आइए, अमेरिका आइए, मैं बसाने में आपकी मदद करूंगा। दो सवाल हैं सर, एक सेना से जुड़ा हुआ, एक मणिपुर से जुड़ा हुआ। मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी आप टिप्पणी करें कि क्या वाकई में सिख फॉर जस्टिस का कोई इन्फ्लुएंस मणिपुर में हो सकता है, या फिर ये जो रिपोर्ट है वो मनगढ़ंत है सर? देखिए, मैं इस पर डीप स्टेट का मैं इसको जिक्र करना चाहता हूँ, बिकॉज अमेरिका में जो डीप स्टेट है जी, बहुत एक्टिव है, और वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा स्पेशली वेस्टर्न मीडिया में आप देखेंगे टाइम से टाइम आता है। ये पहली बार नहीं है सिक्स फॉर जस्टिस का और खालिस्तान का, ये जो इस टाइप का पन्नू का मुद्दा यूं सामने आया है, ये बार बार आता है और एनआईए के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है। पन्नून बहुत कोशिश कर रहा है भारत में कोई ना कोई एक ऐसा प्रोपेगेंडा या ऐसी सोच लेके आए जिससे वो भारत को डिवाइड कर सके।
ओके। और आज वो क्रिश्चियन स्टेट की बात करता है, बिकॉज अमेरिका भी तो क्रिश्चियन स्टेट की बात करता है। जी तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसका एजेंडा है ये? वो जो व्हाइट मैन की आप बात कर रहे थे, और जी जो जी। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो और मिजोरम के मुख्यमंत्री को भी हम जोड़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, शेख हसीना बात कर रही थी, और मिजोरम का मुख्यमंत्री भी उसको यूनाइटेड स्टेट्स में गया था, और वहां पे भी उसने ऐसी स्टेटमेंट दी थी। तो आप समझिए कि ये जो डीप स्टेट है, पन्नू को नाम दे के या किसी का नाम दे के, और हमने एक आपके आई थिंक प्रोग्राम में ही आया था, एक अमेरिकन जी 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 जी। फॉर्मर फौजी। आर्मी का। जी हाँ, और वो भी ये इसको ड्रोन्स वगैरह सप्लाई कर रहा था इनको, मिलिटेंट्स को, और ये एक क्रिश्चियन स्टेट की बात हो रही थी। और हमने सेंट मार्टिन आइलैंड्स के बारे में भी बात सुनी बांग्लादेश में, कि वहाँ पे भी अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस है, और अमेरिका चाहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका के पास आ जाए। तो ये सारी जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं, ये भारत को कमजोर करने के ऊपर तुली हुई है। और इसमें अमेरिका का डीप स्टेट बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। आप इसमें पन्नू को छोड़ दीजिए, इसमें अमेरिका का डीप स्टेट इन्वॉल्व है, इसमें वेस्टर्न मीडिया इन्वॉल्व है। और इस तरीके की जो खबर फैलाना, जी। जो ये उसका डीप स्टेट की स्ट्रेटजी है। और इसीलिए हम भारत में हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी फोर्सेस हैं, और हमारे अपने लोग हैं, सिविल सोसाइटी। मैं अपील करूंगा आपके चैनल के थ्रू सिविल सोसाइटी को, कि आपके इनके षड्यंत्र में मत आइए। बिकॉज भारत को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है जब तक हम अपने यूनाइटेड हैं, जब तक हम एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जी हम कोई भी क्षेत्र चले जाइए, पंजाब की बात करें, मणिपुर की बात करें, मिजोरम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, म्यांमार बॉर्डर की बात करें, कहीं का भी इसको बात करें, हमको ऐसी ताकतें डिवाइड नहीं कर सकती हैं। अगर हम कन्विंस्ड है अपने माइंड में कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे बीच बंटवारा ला सकती है, आई थिंक हम ऐसी फोर्सेस को निगेट कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, जी। ये मैसेज जो आपके चैनल के थ्रू, बिकॉज आपकी आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है इस चैनल में। थैंक यू और सर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके चैनल के थ्रू हम ऐसी फोर्सेस को एक मुंह तोड़ जवाब दें भारत की तरफ से, कि भारत यूनाइटेड है, और कोई भी ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती है। राजेश जी। जी एग्री सर, बिल्कुल आपके साथ मैं एग्री हूं, लेकिन बिल्कुल डीप स्टेट अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन हमें उनसे आगे उठकर एकजुट होकर तमाम ताकतों का, बाहरी ताकतों का मुकाबला करना है, और हम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।